नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, वंदे मातरम। स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रोनो में। आज हम बात करते हैं भारत के अंदर तेजी से घट रही हिंदुओं की जनसंख्या के बारे में। कैसे जो हिंदुओं की जनसंख्या है वो तेजी से घट रही है और कैसे बाकी दूसरे धर्मों की जनसंख्या है वो तेजी से बढ़ रही है। इस वीडियो के अंदर मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। मैं केवल कुछ जानकारी शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ कि आप भी ये डेटा देखिए और समझिए कि क्या वजह है जिससे कि हिंदुओं की जो जनसंख्या है वो तेजी से कम हो रही है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत के बारे में बात करने से पहले मैं बात करना चाहता हूं उस देश की जो आज एक मुस्लिम बाहुल्य देश है, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान उस देश के अंदर रहते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं इंडोनेशिया की, जिस देश में आज लगभग 87% मुसलमान रहते हैं। वह देश आज से 700 साल पहले बुद्ध लोगों का देश हुआ करता था, यानी इंडोनेशिया के अंदर लगभग 90% जनसंख्या थी वो बौद्ध लोगों की होती थी। और कैसे कैसे इन 700 वर्षों के अंदर ही बौद्ध जनसंख्या है वो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है इंडोनेशिया के अंदर, और कैसे मुस्लिम जनसंख्या है वहां पे इतने बड़े पैमाने पर बढ़ी है। तो आज से 700 साल पहले लगभग 90% से ज़्यादा बौद्ध लोग रहते थे इंडोनेशिया के अंदर, और केवल 0.2% लोग थे वो मुसलमान थे। लेकिन 16वीं शताब्दी आते आते मुसलमानों की जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई, जिसके चलते जो बौद्ध लोग थे वो माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक हो गए और मुस्लिम जनसंख्या थी वो बहुसंख्यक हो गई। अगर 21वीं शताब्दी के आंकड़ों को देखा जाए तो इंडोनेशिया के अंदर 87.5% मुसलमान, 10.5% क्रिश्चियन, 1.2% हिंदू और 0.2% बुद्ध हैं। जो एक टाइम में 90% हुआ करते थे, आज वो 90% से केवल 0.2% हो चुके हैं। और जो मुसलमान वहां पर 0.2% हुआ करते थे वहां पर 87.5% हो चुके हैं। ये मैंने केवल आपको इंडोनेशिया का उदाहरण दिया है। आगे आने वाले 20 से 25 सालों में ये बिल्कुल मुमकिन है कि भारत के अंदर भी जो हिंदू है वो जल्द ही अल्पसंख्यक हो जाएंगे और जल्दी ही जो मुस्लिम है या दूसरे धर्म के लोग हैं वो बहुसंख्यक हो जाएंगे। इसमें जो गलतियां हैं वो हिंदू धर्म के लोगों की ही हैं। वो कैसे करके वो एक या दो बच्चे पैदा करते हैं या तो एक भी बच्चे पैदा नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि अगर हम दो बच्चे पैदा कर लेंगे, अगर हमारे दो बच्चे हो जाएंगे तो उनका हम देखभाल कैसे करेंगे, उनको हम अच्छी शिक्षा कैसे देंगे, क्योंकि वो खुद इतने कमजोर हो चुके हैं जिसके चलते वो अपने बच्चों को मजबूत नहीं बना पा रहे हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ मुसलमानों के बच्चों को देखा जाए तो किसी भी मुस्लिम को ये परवाह नहीं होती है कि उनके बच्चे का फ्यूचर क्या होगा। उन्हें पता है कि हमारा जो बच्चा है वो 18 साल के बाद कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेगा अपने साथ, और वो सच में अच्छा करते हैं, जिसके चलते उनके बच्चे हैं वो आज ज्यादा स्ट्रांग हैं और इसी के चलते जो हिंदुओं के बच्चे हैं वो कमजोर होते जा रहे हैं। अब भारत के उन 8 राज्यों के आंकड़ों को देखते हैं जिनमें हिंदू कभी बहुसंख्यक हुआ करते थे, लेकिन आज वहां पर जो हिंदू हैं वो अल्पसंख्यक हो चुके हैं। उनमें सबसे पहले नाम आता है लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप में आज के समय में 2.5% हिंदू आबादी है और वहीं 96.58% मुस्लिम आबादी है। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में भी 2.7% हिंदू आबादी है और 87.16% ईसाई आबादी है। इसी के साथ साथ अगर मेघालय की बात की जाए तो मेघालय में 11.53% हिंदू और 74.59% ईसाई हैं। मणिपुर की बात की जाए तो मणिपुर में 31.39% हिंदू और 41.29% ईसाई हैं। अगर नागालैंड की बात करें तो नागालैंड के अंदर 8.75% हिंदू और 87.9% ईसाई हैं। जहां पर एक टाइम 90% से ज्यादा हिंदू आबादी हुआ करती थी, उस नागालैंड में आज केवल 8.75% हिंदू बचे हैं, क्योंकि नागालैंड के जो हिंदू हैं वो ऊंच जाति और नीच जाति की राजनीति में फंस गए, जिसके बहकावे में आके उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करवा लिया। इसी के साथ साथ अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में 29% हिंदू और 30.75% ईसाई हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 28.44% हिंदू और 68.31% मुस्लिम है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में 38.4% हिंदू और 57.69% सिख हैं। तो इन 8 राज्यों में बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनमें जो हिंदू हैं वो ऑलरेडी अल्पसंख्यक हो चुके हैं, और एक दो राज्य ऐसे हैं जिनमें जो हिंदू हैं वो अल्पसंख्यक होने की कगार पर हैं। किसी भी राज्य में जब किसी एक पर्टिकुलर धर्म की जो जनसंख्या है वो 10% से नीचे हो जाती है तो उस समय उस धर्म को हम अल्पसंख्यक में मानते हैं। भारत के अंदर जो मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, इसमें किसी भी प्रकार से मुसलमानों का बिल्कुल भी दोष नहीं है। ये जो दोष है वो हिंदुओं का है, क्योंकि वो अपनी जनसंख्या नहीं बढ़ा रहे हैं।
आप कमजोर हो रहे हैं, इसका दोष आप किसी दूसरे पर नहीं मढ़ सकते कि सामने वाला मजबूत हो रहा है। वो मजबूत नहीं हो रहा है, आप स्वयं कमजोर हो रहे हैं। आप अपने यहाँ एक बच्चा या एक भी बच्चा पैदा नहीं करना चाहते क्योंकि आप अंदर से कमजोर हो चुके हैं। आप अपने एक बच्चे या दो बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकते, इसके चक्कर में आप अपनी जो जनसंख्या है वो नहीं बढ़ा रहे हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो मुसलमान हैं वो अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो हमारे बच्चे हैं वो 18 साल के बाद कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य कर लेंगे जिससे वो अपनी ज़िंदगी आराम से चला सकते हैं। लेकिन हिंदुओं को अपने बच्चों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इसी के चलते जो हिंदुओं के बच्चे हैं वो लगातार कमज़ोर होते जा रहे हैं। ये जो डेटा था ये भारत के 8 राज्यों का डेटा था, लेकिन अब मैं पूरे देश का डेटा आपको दिखाने जा रहा हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे किस धर्म की जनसंख्या है वो लगातार घटती जा रही है और किस धर्म की जनसंख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 1950 से लेकर 2015 तक के बीच में जो भी जनसंख्या में बदलाव हुए हैं वो मैं आपको डेटा के साथ प्रदर्शित कर रहा हूँ। 1950 में जो हिंदुओं की जनसंख्या थी वो 84.68% थी। वहीं जो मुसलमानों की जनसंख्या थी वो 9.84% थी। 2015 तक आते आते हिंदुओं की जनसंख्या 78.6% हो गई और वहीं जो मुसलमानों की जनसंख्या थी उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली और ये 14.09% हो गई। इन 65 सालों के दरमियान हिंदुओं की जनसंख्या 7.82% कम हुई। वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों की जनसंख्या को देखा जाए तो मुसलमानों की जनसंख्या में कुल जनसंख्या का 43.16% बढ़ोतरी देखने को मिली। मुस्लिम धर्म के साथ साथ अगर हम दूसरे धर्म की भी हिस्सेदारी देखें तो बंटवारे के बाद से भारत के अंदर 6.58% सिख की आबादी बढ़ी और 5.38% ईसाई धर्म की आबादी बढ़ी और 0.75% बौद्ध धर्म की आबादी बढ़ी। और इसी के साथ साथ हिंदू धर्म की आबादी जो है वो 7.82% कम हुई। बढ़ने की अपेक्षा उल्टी कम हुई। बाकी सभी धर्मों की जो जनसंख्या है वो बढ़ी, जबकि हिंदुओं की जनसंख्या वो लगातार धीरे धीरे कम होती जा रही है। और अगर 1950 से 2015 के बीच में पूरी दुनिया की आबादी का डेटा देखा जाए तो पूरी दुनिया में 22% अल्पसंख्यक समूह की आबादी बढ़ी है। वहीं अगर पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो अल्पसंख्यक हिंदुओं की आबादी 80% कम हो गई है और बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यक हिंदुओं की आबादी 66% कम हो गई है। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि किस पैमाने पर हिंदुओं की जनसंख्या है वो कम होती जा रही है और दूसरे धर्मों की जनसंख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। एकमात्र हिंदू देश जो नेपाल हुआ करता था, अगर हम नेपाल की बात करें तो 1950 में नेपाल के अंदर कुल 84.1% हिंदू थे वो निवास करते थे और 2.6% मुसलमान हुआ करते थे नेपाल के अंदर। लेकिन 2015 आते आते हिंदुओं की जनसंख्या में वहाँ भी कमी देखने को मिली। 81% अभी हिंदू हैं वो नेपाल में रहते हैं और 4.6% जो मुस्लिम है वो नेपाल में रहते हैं। यानी मुस्लिमों की आबादी में लगभग 2% का इजाफा हुआ और वहीं हिंदुओं की आबादी में देखा जाए तो लगभग 3% की गिरावट आई। इससे आपको स्पष्ट दिखाई देता है कि केवल भारत ही नहीं, दुनिया के जितने भी देश हैं सभी देशों में हिंदुओं की आबादी है वो लगातार कम होती जा रही है। इसी दर से अगर हिंदुओं की आबादी लगातार कम होती रही तो जल्दी ही हिंदू हैं वो पूरी दुनिया से गायब हो जाएंगे। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि ये जो डेटा मैं बता रहा हूँ वो गलत है, तो आप प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। मैंने भी ये डेटा वहीं से लिया है। आप 2011 की जो जनगणना हुई थी उसका डेटा देख सकते हैं, मैंने भी डेटा है वहीं से लिया है। अगर हम जनगणना का डेटा देखें तो 1951 से लेकर 2011 तक 7 बार जनगणना हो चुकी है, जिसमें कि 1951 में मुस्लिम आबादी थी वो 9.7% थी। वहीं 1961 में ये 10.7% हो गई, 1971 में 11.2%, 1981 में 11.4%, 1991 में 12.1%, 2001 में 13.4%, वहीं 2011 में ये बढ़कर 14.2% हो गई। इससे आपको स्पष्ट दिखाई देता है कि कैसे हर 10 साल के अंतराल में हर बार मुस्लिम आबादी बढ़ी। यानी एक दशक भी ऐसा नहीं गया जिसमें कि मुस्लिम आबादी है वो घटी हो। आगे अब हम देखेंगे कि देश की कुल आबादी में जो मुस्लिम धर्म की हिस्सेदारी है वो कितनी है। तो बात करते हैं आज से लगभग 800 साल पहले की, वर्ष 1200 की, जब देश की कुल आबादी 15 करोड़ थी। उस समय जो मुस्लिम धर्म की हिस्सेदारी थी भारत के अंदर वो 4 लाख मुस्लिम लोग थे, यानी कि कुल जनसंख्या का लगभग 0.3%। 1400 में आते आते भारत की कुल जनसंख्या 16 करोड़ हो गई, जबकि मुस्लिम की जनसंख्या 32 लाख हो गई।
और ये कुल जनसंख्या का 2% है। 1881 आते आते भारत की कुल जनसंख्या 22.46 करोड़ हुई, जबकि मुस्लिम आबादी 5 करोड़ हो गई, जो कि कुल जनसंख्या का लगभग 23% था। 1941 आते आते भारत की कुल जनसंख्या 32.8 करोड़ हुई और वहीं मुस्लिम आबादी 9.4 करोड़ हुई, जो कि कुल आबादी का 29% था। लेकिन आज़ादी से पहले हमारे देश का विभाजन हो गया, जिसके चलते भारत के अंदर 1951 में जब जनगणना हुई तो कुल आबादी 36.1 करोड़ थी। उसी के चलते मुस्लिमों की आबादी थी वो घट के केवल 3.5 करोड़ रह गई, क्योंकि बाकी जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान में जा चुके थे। इसी के चलते जो कुल जनसंख्या थी उसका केवल 9% मुस्लिम आबादी भारत में बची। लेकिन 2023 आते आते लगभग भारत की जनसंख्या 142 करोड़ है और इस पूरी आबादी में जो मुस्लिम धर्म की हिस्सेदारी है वो करीब 20 करोड़ है, जो कि कुल जनसंख्या का 14% है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे साल दर साल मुस्लिमों की जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है और हिंदुओं की जनसंख्या साल दर साल गिरती जा रही है। अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, हिंदुओं की जनसंख्या लगातार गिरती रही, तो इन 8 राज्यों से जल्दी ही भारत के 18 राज्य ऐसे होंगे जहां पर हिंदू हैं वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे और शायद दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं होगा जो हिंदुओं को अपने देश में रखेगा। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।